मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम माय चैनल सनलाइट एजुकेशन अड्डा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो हाई स्कूल के चैप्टर के अंतर्गत वृत्त के क्षेत्रफल में ये प्रश्न आता है। ठीक है, तो ये प्रश्न जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है डियर्स कि एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक 2.1 मीटर कितना एक 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता है। पार्क का अर्धव्यास 14 मीटर है। पार्क जो है अर्धव्यास कितना है? पार्क का अर्धव्यास 14 मीटर है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? रास्ते का क्षेत्रफल। जो वृत्ताकार पार्क के चारों ओर जो है 2.1 मीटर क्या है? चौड़ा रास्ता है। ये हमारा प्रश्न है। ठीक, तो इस प्रश्न को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं डियर्स। ओके, देखो इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे कि एक जो है वृत्ताकार पार्क बनाएंगे। ठीक है, एक वृत्ताकार पार्क। तो वृत्ताकार पार्क बनाने के लिए जो है एक वृत्त हम खींचेंगे। ठीक है, क्या खींचेंगे? एक वृत्त। ओके, यहाँ पे बीच में क्या होता है डियर? सेंटर होता है। बीच में क्या होता है? यहाँ पे सेंटर होगा। ओके, यहाँ बीच में सेंटर होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे दिया गया है प्रश्न में कि अर्धव्यास दिया है। इसको हम हल कर रहे हैं डियर। मैं इसको हल कर रहा हूँ। हल दिया है क्या क्या चीज़ दिया है इसमें? दिया है पार्क का अर्धव्यास 14 मीटर है। पार्क का अर्धव्यास 14 मीटर है। अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास दो वृत्त है। तो एक वृत्त यहाँ पे, एक वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे होगी और एक वृत्त की त्रिज्या कहाँ पे होगी डियर? ये। ठीक है ना, तो ये वाली जो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी बाहर वाली वृत्त त्रिज्या को हम मान लेते हैं R2 और ये अंदर वाली त्रिज्या है इसको हम मान लेते हैं R1। ठीक, क्या मान लेते हैं? R1। तो एक हमारे पास त्रिज्या R2 हो गई और एक त्रिज्या क्या हो गई? R1। ओके स्टूडेंट्स, और ये चीज़ क्या है? ये यहाँ पे देखेंगे जो रास्ता हमारे पास बना हुआ है, रास्ते का जो क्षेत्रफल है, यहाँ पे ये चीज़ जो है ये रास्ता है। ये क्या है? रास्ता है। इसी रास्ते का हमें क्षेत्रफल क्या करना है? निकालना है। ठीक है जी, रास्ते का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है? एक फार्मूला लगाएंगे कि तो जो बड़ा वाला वृत्त है, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल बोला। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जो है निकालेंगे रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे डियर, तो हमारे पास यहाँ पे दो वृत्त है। एक वृत्त बड़ा है और एक वृत्त छोटा है। तो हम जो है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से घटा देंगे छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमारे पास मिल जाएगा मुझे रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे A बराबर, जो बड़ा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या हमने R2 माना है, तो हम लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो बड़े वाले अगर वृत्त की बात करेंगे तो बड़े वाले वृत्त में जो त्रिज्या 2 है तो हम लिख लेंगे πr² माइनस πr1²। क्या हो जाएगा? πr2 मतलब बड़े वाले वृत्त से हम छोटे वाले वृत्त को घटा देंगे तो जहाँ पे हमने ये रास्ता जो बना हुआ है वृत्ताकार पार्क का, इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे निकालेंगे। A बराबर लिखेंगे पाई को ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, और पाई यहाँ पे स्टूडेंट हम कॉमन कर लेते हैं। देखो पाई यहाँ पे भी है, पाई यहाँ पे भी है, पाई यहाँ पे भी है। तो हम पाई को क्या कर ले रहे हैं? पाई को स्टूडेंट हम क्या कर लेंगे? पाई को अब हम कॉमन कर लेंगे। ठीक, पाई को क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे। तो जब हम पाई कॉमन करेंगे, देखो पाई यहाँ पे मिल रहा है, पाई यहाँ पे मिल रहा है, इसे हम कॉमन करते हैं। ठीक है, तो पाई कॉमन करने के बाद बचेगा क्या? R2² माइनस R1²। कॉमन करने का मतलब है कि पाई वहाँ से निकल जाएगा, हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे वैल्यू रखेंगे A बराबर पाई का ऐसे लिखे रहते हैं अभी, और अभी हम वैल्यू रखने चल रहे हैं R2 का।
या फिर वैल्यू रखने से पहले डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बताओ यहाँ पे स्टूडेंट, अगर हम तुम्हें बताएं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे इसमें अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस बी। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए, मतलब ये ए हो गया पहला वाला, दूसरा वाला बी, तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में क्या होगा ए प्लस बी, ठीक। ये फार्मूले से हमने बना दिया, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। जब वैल्यू रखने लगेंगे तो ए बराबर पाई, और R2 का मान हम देख रहे हैं डियर कितना दिया हुआ है प्रश्न में, हमें जो दिया रहेगा उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। तो R2 मतलब यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा, और R2 हम कैसे निकाल पाएंगे हम आपको बता दे रहे हैं, इसके बाद मान रखते हैं, ठीक है। पहले हम बता दें कि R2 कैसे मिला है हमें। देखो R2 का मतलब होता है जो हमारे पास बाहरी वृत्त है, बाहरी वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो बाहरी वृत्त की त्रिज्या R2 निकालने लगेंगे तो R2 बराबर, तो पहले जो हमारा आंतरिक जो त्रिज्या, देखो यहाँ तक क्या है, यहाँ तक तो आंतरिक त्रिज्या है, और आंतरिक त्रिज्या हमारे प्रश्न में दिया हुआ है, आंतरिक त्रिज्या मतलब R1। तो जो हमें R1 दिया हुआ था स्टूडेंट, पहले हम R1 को ही लिख लेते हैं। तो जब मान लो हम पहले R1 लिखते हैं, यहाँ पे अगर हम पहले R1 लिख लेते हैं तो उसमें R1 तो तुम्हारे प्रश्न में ही दिया है, जैसे R1 कितना हो जाएगा, या R1 का मान दिया है वो अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या, कितना दिया है 14 मीटर, कितना दिया है 14 मीटर, ठीक है। जब हम R2 निकालेंगे तो R2 जब निकालेंगे डियर स्टूडेंट, तो R1 जो हमारे पास है R1 को ऐड कर लेंगे। R1 कितना है 14 मीटर, आंतरिक त्रिज्या प्लस मोटाई, मोटाई मतलब है आंतरिक त्रिज्या प्लस जो रास्ता है, देखो यहाँ तक रास्ता भी तो है, इतनी दूर तक तो हमारे पास आंतरिक त्रिज्या है, ठीक है। और इसके आगे क्या है रास्ता, तो आंतरिक त्रिज्या हमारे पास कितना है, आंतरिक त्रिज्या हमारे पास आ गया है 14, और प्लस जो रास्ता है, रास्ता भी इसमें जोड़ लेंगे। रास्ते का जो हमारा यहाँ पे जो रास्ते की चौड़ाई हमारे पास है, रास्ते की चौड़ाई कितना है 2.1 मीटर रास्ता चौड़ा है, तो इसमें ऐड कर लेंगे 2.1। तो जब ऐड कर लेंगे तो देखो यहाँ पे 14 प्लस 2 कितना हो गया 16.1 क्या हो जाएगा मीटर। इतना हमारे पास जो है ये जो चीज़ आया डियर हमारा ये R2 का मान आ गया, ठीक। अब हम इस चीज़ को अभी इस फार्मूले में रख लेंगे, ठीक है। देखो फार्मूले में कैसे रखेंगे, हम लोग इस चीज़ को फार्मूले में रखेंगे, जो हमारा फार्मूला है। देखो स्टूडेंट हम इसको क्या करेंगे, फार्मूले पे हम जो है इसको रखेंगे। तो जो हमारा फार्मूला है, देखो जो हमारे पास फार्मूला है डियर, इसको देखते हैं। फार्मूले में जो है हमारे पास ए आया हुआ है, ए बराबर यहाँ पे पाई, और यहाँ पे R2 का मतलब कितना है स्टूडेंट, देखो R2 का मतलब है 16.1, और देखो यहाँ पे R2 की वैल्यू रख लिए। R2 की वैल्यू रखने के बाद जो है R2 की वैल्यू जैसे हम रख लिए, तो हम किसका वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट, माइनस R1 का मतलब कितना है 14 मान हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में किसका रखेंगे मान, दूसरे ब्रैकेट में बोल रहा है इस वाले ब्रैकेट में। अब देखो यहाँ पे क्या है R2, और R2 का मतलब कितना है 16.1, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे R1 की वैल्यू देख लेते हैं 14, ठीक। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस ए माइनस भी हो गया और ब्रैकेट में ए प्लस भी हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखो ए बराबर हो जाएगा, पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है 22/7, मान रख लिया, ठीक। ब्रैकेट लगाया। अब 16 से जब यहाँ पे हम 14 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2.1 हो जाएगा, ठीक। अब इसको जब हम ऐड करेंगे, इस चीज़ को जब हम ऐड करेंगे डियर, तो कितना मिलेगा, यहाँ पे जब इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये चीज़ हमें मिलेगा। देखो 16 + 14 यहाँ पे हो जाएगा 30.1, कितना हो जाएगा 30.1, ओके। इतना हमारे पास हो गया है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, अब जो है इसको हम सॉल्व करेंगे इसके आगे। अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे, देखो इसमें क्या होगा इसके आगे नेक्स्ट, ए बराबर हमारा जो वैल्यू आएगा
यहाँ पे ए बराबर जो हमारे पास वैल्यू आएगा डियर स्टूडेंट, हम ए का यहाँ पे 7 का टेबल पढ़ कर इसे काट देते हैं। देखो 7 का टेबल क्या करेंगे, पढ़ के इसको हम कैंसिल कर लेंगे। देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे, 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21 0.3 है ना। अब इस 0.3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 22 में, तो कितना हो जाएगा। देखो 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आ जाएगा। 22 3 कितना हो जाएगा 66। यहाँ पे एक डिजिट के बाद एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और इस ब्रैकेट के बीच में क्या होता है डियर, मल्टीप्लाई का साइन। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे, वहाँ पे हो जाएगा 30, लिख लेंगे हम 30.1। ठीक है। अब स्टूडेंट सिंपल क्या है, सिंपली तुम्हें कर लेना क्या है, मल्टीप्लाई कर लेना। इस चीज़ को इसमें हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मान आएगा 198.66 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल पे क्या लगता है डियर, स्क्वायर। इसका जो मात्रक होता है स्क्वायर में आता है, तो मीटर है तो मीटर स्क्वायर है रहेगा, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट, आंसर हो गया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया डियर, ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर हो गया। ओके, यदि वीडियो आपको जो है पसंद आता है डियर्स, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो है ज़रूर करना। थैंक यू, टेक केयर।